उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रामस्वरूप जी का बड़ा पुश्तैनी घर था। घर में उनकी पत्नी सरला देवी, बड़ा बेटा मोहन, बड़ी बहू कमला, छोटा बेटा सोहन और नई बहू राधा रहते थे। कमला इस घर की बड़ी बहू थी। 10 साल से वो घर संभाल रही थी। सास ससुर की सिवार, रसोई, खेत का हिसाब, त्योहारों की तैयारी, सब कुछ उसी के भरोसे था। जब राधा छोटी बहू बनकर आई तो कमला ने उसे प्यार से अपनाया। कमला बोली, राधा डरना मत, इस घर में मैं तेरे साथ हूँ। राधा ने पैर छूकर कहा, दीदी अब आप ही मेरी माँ जैसी हैं। शुरू में दोनों बहुएं बहनों की तरह रहती थीं, लेकिन धीरे धीरे तुलना शुरू हो गई। पड़ोसन शांति एक दिन बोली, छोटी बहू तो बहुत सुंदर और तेज है, बड़ी बहू तो अब बस काम में लगी रहती है। कमला ने यह बात सुन ली, उसके दिल में चुभन हो गई। कुछ दिनों बाद राधा के मायके से महंगे कपड़े और मिठाइयां आईं। घर में सब उसकी तारीफ करने लगे। मोहन ने मजाक में कहा, अब तो हमारे घर की रौनक छोटी बहू से ही है। कमला मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से टूट गई। उधर राधा को भी लगता था कि घर में हर फैसला कमला लेती है। उसे अपनी जगह छोटी लगती थी। एक दिन राधा ने सोहन से कहा, इस घर में हमारा अधिकार क्या है? सब हिसाब भैया और दीदी देखते हैं। सोहन बोला, बात तो सही है, हमें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगी। नमक कम ज्यादा हो जाए तो ताना, खर्च बढ़ जाए तो शख्सास की सेवा कौन करे, इस पर तुलना। एक दिन राधा ने सबके सामने कह दिया, अगर इस घर में मेरा कोई हिस्सा नहीं है तो साफ कह दीजिए। कमला ने जवाब दिया, हिस्सा चाहिए तो जिम्मेदारी निभाना भी सीखो। घर में सन्नाटा छा गया। बाबूजी ने दुखी होकर कहा, बहुएं घर जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं। लेकिन उस रात दोनों बहुओं के दिल में दीवार खड़ी हो गई। अगली सुबह दरवाजे पर एक कागज चिपका मिला। उस पर लिखा था, इस घर का बंटवारा अब जरूरी है। नीचे मोहन और सोहन दोनों के हस्ताक्षर थे और अब घर में तूफान आने वाला था। अगले दिन आंगन में पंचायत बैठी, चारपाइयां बिछी। गांव के बुजुर्ग और कुछ रिश्तेदार भी आए। रामस्वरूप जी ने दुखी आवाज में कहा, बंटवारा जमीन का हो सकता है, माँ बाप का नहीं। सब चुप थे। गांव के बुजुर्ग ने पूछा, रामस्वरूप कोई वसीयत है तो पढ़ दो। बाबूजी अंदर गए और पुरानी संदूकची से पीला लिफाफा लाए। सबकी धड़कन तेज हो गई। उन्होंने लिफाफा खोला और बोले, यह वसीयत नहीं, तुम सबकी परीक्षा है। मैं देखना चाहता था कि मेरे अपने लोग परिवार चाहते हैं या हिस्सा। राधा बोली, बाबूजी हमें लालची मत समझिए, हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए। कमला बोली, सुरक्षा काम से मिलती है, सिर्फ मांगने से नहीं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी आपने मुझे कभी बराबर माना ही नहीं। कमला भी भर आई, और तुमने मेरे 10 साल का त्याग कभी समझा ही नहीं। सरला देवी ने दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, बेटियों घर की बात घर में रहने दो। लेकिन बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। पंचायत ने कहा कि कुछ दिनों तक दोनों परिवार अलग खर्च चलाएंगे। रसोई अलग होगी, हिसाब अलग होगा। इससे सबको समझ आएगा कि अलग रहना आसान है या मुश्किल। घर वही था पर चूल्हे दो हो गए। कमला अपने हिस्से का खाना बनाती, राधा अपने कमरे में अलग चूल्हा जलाती। दोनों आंगन में मिलती मगर बोलती नहीं थीं। शुरू में राधा को लगा कि उसे आजादी मिल गई, लेकिन कुछ ही दिनों में खर्च बढ़ने लगा। सोहन बोला, राधा खर्च दोगुना हो रहा है। राधा बोली, तो क्या हमेशा दबकर जीते रहें? उधर कमला भी भीतर से अकेली हो गई थी। उसे लगता था कि इस घर के लिए जो किया वही अब उसके खिलाफ खड़ा है। एक दिन सरला देवी की तबीयत खराब हो गई। कमला दवाई लेने भागी। राधा भी पानी लेकर कमरे में जाने लगी। कमला ने उसे रोक दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे हिस्से तक है। राधा को चोट लगी। माँ तो सबकी होती है दीदी। कमला चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता थी। दूसरे दिन घर में नई मुसीबत आई। अनाज व्यापारी आया और बोला, पिछली फसल के 50,000 रुपए हिसाब में नहीं चढ़े। मोहन ने हिसाब देखा, रकम सच में गायब थी। सोहन बोला, भैया ही तो हिसाब देखते थे। कमला भड़क गई, मेरे पति पर शक कर रहे हो? राधा बोली, शक नहीं, सवाल है। व्यापारी बोला, पैसा मैंने घर के ही आदमी को दिया था। ये सुनते ही घर में शक फैल गया। रात को कमला पानी पीने उठी, तभी उसने देखा राधा चुपचाप पुरानी संदूकची के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक पोटली थी। कमला ने सोचा, तो मेरा शक सच था। कमला चुपचाप राधा के पीछे पहुंची और बोली, क्या छुपा रही हो? राधा घबरा गई, कुछ नहीं दीदी। कमला ने पोटली उठा ली। उसमें सोने की चूड़ियां और कुछ नोट थे। कमला गुस्से से बोली, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तो पैसा तुमने लिया था? राधा रो पड़ी, नहीं दीदिया, मेरी चूड़ियां हैं, मैं इन्हें बेचकर बाबूजी का कर्ज चुकाना चाहती थी। कमला चुप हो गई। राधा ने कहा, अगर दिन में बताती तो आप कहती कि मैं दिखावा कर रही हूँ। मैं लालची नहीं हूँ दीदी, मुझे बस डर लगता है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं। कमला की आंखें भर आईं। राधा बोली, मेरे मायके में मेरी माँ ने जिंदगी भर अपमान सहा, क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं था। मैं बस अपनी इज्जत चाहती थी। कमला ने धीमे से कहा, और मुझे डर था कि तुम्हारे आने के बाद मेरी जगह छिन जाएगी। पहली बार दोनों ने लड़ाई नहीं, सच बोला।
तभी अंदर से सरला देवी की खांसी की आवाज आई। दोनों दौड़कर अंदर गईं। उनका बुखार बढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा दवाई से ज्यादा इन्हें घर की शांति चाहिए। बाबूजी ने दोनों बहुओं से कहा तुम दोनों की लड़ाई ने मेरी पत्नी को बीमार कर दिया। यह सुनकर दोनों का सिर झुक गया। अगले दिन राधा चूड़ियां बेचने बाजार जा रही थी। रास्ते में वही अनाज व्यापारी मिला। उसने कहा बहू जी सच बताऊं, वो पैसा मैंने मोहन जी या सोहन जी को नहीं दिया था। राधा चौंकी तो किसे दिया? व्यापारी बोला गोपाल को। उसने कहा था बाबूजी ने भेजा है। राधा तुरंत घर लौटी। सबके सामने गोपाल को बुलाया गया। पहले गोपाल मुकर गया, लेकिन व्यापारी के सामने उसका चेहरा उतर गया। वो रो पड़ा। मालिक मेरी बेटी की शादी थी, मैंने सोचा बाद में लौटा दूंगा, माफ कर दीजिए। बाबूजी दुखी होकर बोले मदद मांग लेता, गोपाल चोरी क्यों की? गोपाल सिर झुकाकर रोता रहा। कमला ने राधा की तरफ देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राधा को गलत समझा था। मोहन ने सोहन से कहा मैंने भी गलती की, मैंने हिसाब अपने तक रखा। सोहन बोला और मैंने भरोसा करने के बजाय शक किया। रात को कमला राधा के कमरे में गई। कमला बोली राधा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें लालची समझा। राधा बोली नहीं दीदी, गलती मेरी भी थी, मैंने बराबरी मांगते मांगते अपनापन खो दिया। दोनों गले लग गईं। तभी बाहर से आवाज आई बाबूजी गिर गए। सब दौड़कर आंगन में पहुंचे। बाबूजी जमीन पर पड़े थे। उनके हाथ में वही पीला लिफाफा था। इस बार उसमें असली वसीयत थी। डॉक्टर ने बाबूजी को देखा और कहा तनाव की वजह से कमजोरी आई है, इन्हें आराम चाहिए। बाबूजी ने सबको कमरे में बुलाया। उन्होंने वसीयत खोली और कहा जमीन और पैसा बराबर बांटा जा सकता है, लेकिन परिवार बांटने से सब गरीब हो जाते हैं। सब चुप थे। बाबूजी बोले कमला ने इस घर के लिए बहुत त्याग किया, लेकिन त्याग में अहंकार आ गया। राधा ने बराबरी मांगी, लेकिन डर से मांगी। मोहन ने जिम्मेदारी निभाई पर हिसाब खुला नहीं रखा। सोहन ने भविष्य चाह पर भाई पर भरोसा कम कर दिया। गलती सबकी है। सबकी आंखें नम हो गईं। फिर बाबूजी ने कहा मेरा फैसला है, संपत्ति दोनों बेटों की बराबर मानी जाएगी, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं घर नहीं टूटेगा। खर्च का हिसाब खुला रहेगा, काम बांटे जाएंगे, माँ बाप की सेवा सब मिलकर करेंगे। अगले दिन फिर पंचायत बैठी। सबको लगा आज घर का बंटवारा होगा। गांव के बुजुर्ग ने पूछा ओपन कॉर्नर ब्रैकेट क्या फैसला है? कमला उठी और बोली मैंने अपने त्याग का अहंकार पाल लिया था, मुझे माफ करें। राधा उठी और बोली मैंने हिस्से में इज्जत ढूंढी, जबकि इज्जत जिम्मेदारी से मिलती है। फिर कमला ने राधा का हाथ पकड़ा, हम घर नहीं बांटेंगे, काम बांटेंगे। राधा बोली हिसाब साफ रहेगा, रसोई एक रहेगी, माँ बाप की सेवा साथ करेंगे। मोहन बोला मैं हिसाब सबके सामने रखूंगा। सोहन बोला ओपन कॉर्नर ब्रैकेट में शक नहीं भरोसा रखूंगा। सरला देवी रो पड़ी। तभी गोपाल आगे आया। उसके हाथ में पैसे की थैली थी। मालिका ये आपके पैसे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी ने पूछा तेरी बेटी की शादी ठीक से हुई? गोपाल बोला हाँ मालिक। बाबूजी ने थैली वापस कर दी। इसे बेटी के नाम आशीर्वाद समझकर रख, लेकिन आज के बाद झूठ मत रखना। सब हैरान रह गए। फिर सरला देवी अंदर गईं और 2 चूड़ियां लेकर आईं। उन्होंने कहा है मुझे मेरी सास ने दी थी, आज मैं कमला और राधा को देती हूँ। इनकी कीमत सोने में नहीं रिश्ते में है। कमला और राधा ने चूड़ियां ले ली। बाबूजी बोले बड़ी बहू वो नहीं जो उम्र में बड़ी हो, बड़ी वो है जो दिल में बड़ी हो। राधा ने कमला के पैर छूने चाहे, कमला ने उसे रोककर गले लगा लिया। बहनें पैर नहीं छूती इंगले लगती हैं। पूरा घर भावुक हो गया। कुछ महीने बाद वही घर बदल चुका था। जहां पहले 2 चूल्हे जलते थे वहां अब एक रसोई थी। कमला घर का हिसाब लिखती, राधा बाजार का सामान देखती, सरला देवी की दवाई दोनों समय पर देती। हर महीने मोहन और सोहन बैठकर खेत की आमदनी और खर्च सबके सामने रखते। अब कोई बात छुपती नहीं थी, इसलिए शक की जगह भी नहीं बची थी। एक दिन गांव में एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने आया। कमला ने राधा से कहा याद है एक दिन तुम चूड़ियां बेचकर घर बचाना चाहती थी? राधा मुस्कुराई, आज चूड़ियां नहीं बेचेंगे, मिलकर मदद करेंगे। दोनों ने घर की बचत से मदद की और गांव की महिलाओं को भी जोड़ा। उस गरीब लड़की की शादी इज्जत से हो गई। गांव में लोग कहने लगे कमला और राधा जैसी देवरानी जेठानी हर घर में हो तो कोई परिवार न टूटे। एक शाम राधा ने कमला से पूछा दीदी अगर उस दिन हम अलग हो जाते तो क्या होता? कमला बोली घर बड़ा रहता लेकिन परिवार छोटा हो जाता। राधा ने कहा और अगर हम बात न करते? कमला बोली तो शक सच से बड़ा हो जाता। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। बच्चे खेल रहे थे। सरला देवी तुलसी में दीपक जला रही थीं। बाबूजी मुस्कुरा रहे थे। बाबूजी बोले अब लगता है मेरा घर सच में घर है। कमला ने राधा की तरफ देखा। राधा बोली घर दीवारों से नहीं माफ करने वालों से बनता है। बाबूजी ने कहा याद रखना संपत्ति बांटने से इंसान गरीब नहीं होता, लेकिन रिश्ते बांटने से दिल खाली हो जाता है। इस कहानी की सीख यही है,
हर घर में कोई कमला होती है जिसे अपने त्याग की कद्र चाहिए। हर घर में कोई राधा होती है जिसे अपनी पहचान चाहिए। लेकिन परिवार वही बचता है जहां कोई एक इंसान अहंकार छोड़कर पहला कदम बढ़ाता है। रिश्ते हिस्सा मांगने से नहीं, भरोसा देने से मजबूत होते हैं। परिवार तुलना से नहीं, बातचीत से चलता है। और जिस घर में देवरानी जेठानी बहन बन जाएं, वहां सुख शांति अपने आप आ जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए। और रिश्ते सबसे बड़ा धन है। और ऐसी ही भावुक पारिवारिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।